Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह पर लंबे चले आ रहे विवादों को लेकर 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला आया है। एक और जहां हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली तो वहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि पहला, विवादित जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ था। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। दूसरा, उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। तीसरा, 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, यानी उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। चौथा, लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत भी इस मामले को देखा जाए। पांचवा, इस विवाद की सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में हो या सिविल कोर्ट में सुना जाने वाला मामला है ही नहीं। मुस्लिम पक्षकारों की दलीलों के बाद हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि पहला, ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। दूसरा, मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा, सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू ही नहीं होता। चौथा, मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है। पांचवा, जमीन का स्वामित्व कटरा केशव देव का है। छठा, बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। सातवां, भवन पुरातत्व विभाग से भी संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसका उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। आठवां, एएसआई ने इसे नजूल भूमि माना है, इस वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने 7/11 के आवेदन को खारिज कर दिया और हमने अग्नि परीक्षा को पास कर लिया है। सुनिए उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? क्या 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करें। बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, आप कह रहे थे कि लाइन ड्रॉ होगी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तमाम एक्ट की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। इस मामले पर 12 अगस्त से सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।